नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमेशा की तरह आज हम 8 बजे के रात्रि के 8 बजे के समाचार लेके आए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आज बहादुरा के बास क्याम खानियान मोहल्ले में जो है यूनानी अस्पताल में शहरी शिविर अभियान लगा और इस अभियान में वार्ड नंबर 11 से लेके 15 तक के कार्य जो नगर पालिका से संबंधित हैं, इसके अतिरिक्त चिकित्सा संबंधी, बिजली संबंधी और महिला बाल जो है उसके संबंधित और अनेक समस्या हैं, जिसको किसी प्रकार के पट्टे बनवाने हो या किसी नगर पालिका से संबंधित प्रमाण पत्र लेना हो आदि सारे कार्य आज यहाँ हुए। तो इस प्रकार से कितना हुआ वो भी यहाँ के जो है शिविर प्रभारी का इंटरव्यू लिए हमने, उनसे जानकारी लिए, वो आपको बताएंगे। और कल जो है चैनवाड़ा की धर्मशाला में वार्ड नंबर 16 से और करीब 8 वार्डों के वो आपको शिविर प्रभारी बताएंगे कि किन किन वार्डों में कल का कार्यक्रम होगा, वो देखिए। तो हमारे साथ हैं गोविंद जी शर्मा, जो शहरी शिविर के कैंप प्रभारी हैं। गोविंद जी से हम पूछेंगे कि आज जो है क्या क्या कार्य हुए, और विधायक जी का निरीक्षण भी हुआ था। तो गोविंद जी, आज जो 2 दिन से शिविर चल रहा है, 2 दिन का शिविर, आज 11 से लेके 14 तक के इस शिविर में समापन है आज। तो कल कहाँ लगेगा सर? कल ये अपने जो चैन वाली धर्मशाला है वहाँ लगेगा। कौन कौन से वार्ड होगा उसमें? 8 वार्ड है। 8 वार्ड। तो 8 वार्ड लगेंगे, वो चैन वाला धर्मशाला में है। और वहाँ जो है वहाँ पे 16, 18, 20, 21, 29, 17, 19 और 31 और 32 वार्ड। ये 8 वार्ड है जिसमें वहाँ के नागरिक आके चैन वाली धर्मशाला में अपना काम करवा सकते हैं। आज का कार्यक्रम बताइए, आज क्या क्या कार्य हुआ? आज का शिविर यूनानी औषधालय के अंदर लगाया। इसमें 11, 12, 13, 14 और 15 वार्डों का कार्य किया गया, जिसमें बिजली पानी की एनओसी 3 जारी किए गए और व्यय पंजीयन 2 जारी किए गए और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आए। उसमें से 19 आवेदन प्राप्त हुए, 19 के 19 आज ही जारी कर दिए गए और नई लाइटें 19 लगाई गई और रिपेयर 15 लाइटों का किया गया और पट्टे के आवेदन 69 के अंदर 2 प्राप्त हुए और कृषि भूमि के 5 आवेदन प्राप्त हुए और सफाई के अंदर 16.5 किलोमीटर की मतलब साफ सफाई वाणिज्यिक और आवासीय भूमि पर की करवाई गई। तो ये थे आज के कार्यक्रम और बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। यहाँ हमने आपको दिखाया, इसके साथ साथ जलदाय विभाग के, बिजली विभाग के और महिला जो है आंगनबाड़ी, महिला विकास, ये सारा जो है गोद भराई का और कई कार्यक्रम हुए। इसके अलावा आयुर्वेद और मेडिकल के साथ साथ यूनानी चिकित्सक भी सेवा दी, यानी सभी विभाग के अधिकारी लोग भी यहाँ उपस्थित थे और जनता की हर समस्याओं का समाधान कर रहे थे। तो शिविर का लाभ उठाइए। कल जो है, आज जो है बताया 11 से 15 नंबर वार्ड तक का था और कल जो है, जो अभी प्रभारी महोदय ने आपको बताया, तो कल चैन वाली धर्मशाला में लगेंगे। जो लोग हैं और जो वंचित रह गए हैं उनसे भी है कि वो कैंप के बाद में नगर पालिका टाउन हॉल में भी कैंप लगेगा 17 अक्टूबर तक। तो उसमें भी कोई ये नहीं सोचे कि हम कैंप से वंचित हो गए तो हमारी समस्याएं हल नहीं होगी, वो भी अपना काम करवा सकता है। धन्यवाद जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि नुआ गांव की एक बच्ची है जिसकी उम्र है मात्र 11 साल और उसने 17 वर्षीय जिला स्तर मल्लखंड प्रतियोगिता में अपने से अधिक उम्र के खिलाड़ियों
को पछाड़कर राज्य स्तर पर चयन हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भादरा तहसील की बच्ची जो है और वो 11 साल की बच्ची 17 साल के वर्ष के बच्चों के साथ मल खल के प्रतियोगिता में चयनित हुई है और ये राज्य स्तर पे ये बड़ी खुशी की बात है। उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और ये बच्ची जो है कलाना में पढ़ती है और इसका नाम है पलक। ये पलक जो है नुआ गांव की है। सऊ है पालाराम सऊ की पड़पोती है और घासीराम सऊ की पोती है और अनिल कुमार की बेटी है जो वर्तमान में आदर्श विद्या मंदिर कलाना में है, 7वीं कक्षा में अध्ययनरत है। तो ये हमारे बहादुरा के लिए एक प्रशंसा की बात है। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं कि आज जो है जीएसटी की दरें कम होने के बाद में मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए और विधायक संजीव बेनीवाल जो है नवरात्रा से और आज तक बाजार में पैदल यात्रा करते हुए दुकानदारों को और आम नागरिक को जीएसटी के कम करने की या 18% से 5% करने की और कई कई ऐसे हैं जिनको 0 कर दिया है, उसकी पूरी जानकारी देने के लिए एक यात्रा कर रहे हैं मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए। आज जीएसटी पद यात्रा का ऊर्जावान और स्वयं सफुर्त चतुर्थ दिवस है और हम सबका सौभाग्य है कि मान्यवर विधायक संसद के प्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में बहुत ही शानदार, जानदार, सकारात्मक और रचनात्मक जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर व्यापारियों से बड़ा सार्थक संवाद हमने स्थापित किया है। माननीय विधायक श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब के नेतृत्व में लगातार प्रत्येक दुकान पर, प्रत्येक रेहड़ी पर, प्रत्येक छोटे व्यापारी तक, प्रत्येक बड़े शोरूम तक हम पहुंच रहे हैं और मैं माननीय विधायक साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक व्यापारी निश्चित रूप से जीएसटी रिफॉर्म से इतना संतुष्ट है कि भादरा बाजार में विशेष रूप से खुशी की लहर दौड़ गई है। ये माननीय विधायक जी के ही प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति आज गली, चौराहे, नुक्कड़ पर जीएसटी रिफॉर्म के बारे में, जीएसटी सुधारों के बारे में चर्चा करता है, क्योंकि विधायक जी सुबह से शाम प्रत्येक व्यापारी के पास स्वयं पहुंच रहे हैं। तो मैं हमारे नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने सबसे ऊपर प्राथमिकता देते हुए जीएसटी रिफॉर्म को सबसे ऊपर रखते हुए उन सुधारों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया है। और हमारे बीच में जीएसटी के 2 अधिकारी निरंतर लगातार हमें सहयोग करते रहे, मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब मैं आदरणीय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल के सानिध्य में हमारे जीएसटी के अधिकारी आदरणीय जुगल किशोर जी से निवेदन करूंगा कि आप हमें संबोधित जो टैक्स रेट 5, 12, 18, 28 4 टैक्स रेट हुआ करती थी, उसमें बड़ी टैक्स रेट 28% को पूर्णतः समाप्त कर दिया हो, जिसमें LIC से होता हो। जैसे एक घर में 1 लाख रुपए की सभी को मिला के LIC है तो सालाना 18,000 रुपए की उसको सीधी सीधी छूट मिल गई है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा से शिक्षा एक महत्वपूर्ण है, शिक्षा से ये निश्चित तौर से देश के आम नागरिक को राहत पहुंचाने वाला कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। आप देख सकते हो रोजमर्रा की चीज़ें जो दैनिक जीवन में रोजाना हमारे घर में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो 90% वस्तुएं इससे सस्ती हुई है। आप देख सकते हो बाजार में आप जा रहे हो नवरात्रि के बाद तो ये चीज़ें सस्ती हुई है। और
जैसे कि आपके कोई टूथपेस्ट है, साबुन है, हेयर ऑयल है, जैसे कोई आपका शैम्पू है, जो भी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं 90% तक सस्ती हुई है, 5% उस पर रखा है। और इसके साथ साथ जैसे जीवन रक्षक दवाइयाँ, LIC, ये सब टैक्स फ्री। और विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, जो बच्चों का बस्ता जो है ना, बस्ता वैसे तो भारी हो रहा है क्योंकि किताबें ज़्यादा पढ़नी पड़नी बच्चों को, लेकिन जो जेब पर भार पड़ रहा था, जैसे आपके कोई कापी है, किताब है, पेंसिल है, रबड़ है, भुट्टा, जो भी चीज़ है, वो सारी की सारी इस नए जो है सुधार के बाद सारी की सारी उसमें नील कर दिए गए, यानी कि फ्री कर दिए गए जीएसटी से। किसान वर्ग हो, आम जनता, किसी भी वर्ग को आप ले लीजिए, हर वर्ग को इसमें राहत मिली है। किसान के काम आने वाली चीज़ें 5% में उसको कर दिया सीमित। और जो गाड़ियाँ, और विशेष करके जो गाड़ियाँ अपने कहने 20 लाख की गाड़ी आया करती नहीं, कोई मान लीजिए वो खरीदना जाए, तो आज वो सुधार होने के बाद कोई गाड़ी कोई ले आएगा नहीं, जितना बैठे हो तो 20 लाख रुपये की गाड़ी दी जाती है, सीधे 2 लाख को फर्क पड़ गया, बताओ बढ़िया ना, मेरा हो जाओ चाहिए। लेकिन ये सारे सुधार हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात का द्योतक है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आम आदमी को राहत पहुंचाने का एक शानदार कदम उन्होंने उठाया है। तो हम सब मिलकर के पूरे देश भर के नागरिक भी इसमें धन्यवाद दे रहे हैं, और हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस मौके पर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका बहुत बहुत। और मैं आभारी हूँ आप सबका और पूरे हमारे कस्बे के सारे व्यापारी भाई, सब जितने भी साथी हैं, सब नागरिकों का, कि लगातार 22 तारीख से नवरात्रा स्थापना वाले दिवस से लेकर के ये 28 तारीख तक हमारा पूरा एक 7 दिन का कार्यक्रम ये रहेगा। और लगातार बाजार में हम जा करके हम जा रहे हैं, डोर टू डोर भी जा रहे हैं, पूरा भ्रमण। एक तरह से मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि लगातार आप मेरे साथ मिलकर के जो है मोदी जी के इस ऐतिहासिक फैसले का पूरा प्रचार आप कर रहे हो, ताकि जनता को इस चीज़ का मालूम पड़े और जनता इसका पूरा लाभ भी उठाए। कल अपना क्रय विक्रय सहकारी समिति का वार्षिक सम्मेलन क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्यालय में शायद 11 बजे 10 या 10:30 बजे का टाइम है, वहाँ हमारी वो वार्षिक बैठक चलेगी। क्रय विक्रय सहकारी समिति की शायद 2-3 घंटे उसमें लगेंगे। उसके बाद अब अपना अगला वहीं से अपना जो अनाज मंडी है उसमें हमारा कल का राउंड रहेगा। तो आप सब साथियों से निवेदन है कि आप क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्यक्रम, किसानों की जो सभा हुई है उसमें भी आप पधारें। क्रय विक्रय सहकारी समिति का जो वार्षिक जो उसमें वो पेश करेंगे बजट वगैरह, उसमें भी आप शामिल हों। और उसके बाद हम वहीं से अनाज मंडी में जा कर के, जैसे ही उस सभा से फारिग होंगे 3 बजे या जो भी समय रहेगा, हम सीधा जो है अनाज मंडी में पहुंच करके हमारे व्यापारी भाइयों से मिलेंगे और सबको इसकी जानकारी देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम आपको बताएं, कल जो है बहादुरा के वार्ड नंबर 6, 7, 8 और यहाँ तक कि बास क्यान के 11, 12, 13, 14 यानी पूरे रेलवे लाइन के इस पार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी यह है कि जो गोदावरी वाटिका है वार्ड नंबर 8 में, वहां एक चिकित्सालय जो उसका नाम है, वैसे तो जनता हॉस्पिटल कहते हैं, लेकिन शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसको मोहल्ला क्लिनिक भी कहते हैं, उसका विधिवत उद्घाटन श्री संजीव बेणवाल करेंगे और उसमें शहर के अनेक लोग भी होंगे। तो उसके बारे में भी शाम को 4 बजे विधायक जी ने जो है निवेदन भी किया है। हमारी सरकार ने जनता क्लिनिक के नाम से जो जिसको आरोग्य मंदिर का नाम दिया गया है, उसका उद्घाटन जो हमारा गोदावरी वाटिका, तो कायम थानीबास के अंदर जो गोदावरी वाटिका है उसमें उस हॉस्पिटल को जनता क्लिनिक को हम चालू करेंगे, आरोग्य केंद्र को हम चालू करेंगे, उसका शुभारंभ होगा, उसका उद्घाटन होगा। और उसके साथ साथ उसी मोहल्ले में जो सरकार ने हाल ही में 8वीं के स्कूल को जो 10+2 में क्रमोन्नत करने का काम किया छात्र हित में, उस विद्यालय के क्रमोन्नयन का भी
उद्घाटन कल वहाँ रखा गया है। तो आप सबसे ये भी निवेदन रहेगा कि 4 बजे आदरणीय अध्यक्ष साहब भी निवेदन शायद करेंगे इस बारे में, क्योंकि इनके वार्ड का ही है कार्यक्रम, तो उसमें भी आप जैसे पधारें कार्यक्रम में आप शामिल हैं। तो साहब निवेदन कर दियो मैं साहब। और आप लोगों से मैं भी इस मीडिया के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि शाम को 4 बजे ज्यादा से ज्यादा तादाद में वार्ड नंबर 8 जो गोदावरी वाटिका है वहां पहुंचे। और बास कैम्पछानियान के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके साथ ही जो बास कैम्पछानियान में 2 नंबर स्कूल है, जो मिडिल स्कूल है, और उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दी गई है, उसका भी कल विधिवत उद्घाटन होगा 3 बजे। तो आप दोनों कार्यक्रम में पहुंचे। और आज के समाचार आपको बताया, कल हम फिर मिलेंगे आपको नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।